पर्वतों पर भ्रमण कर रही थी, तभी एक भूम असुर ने, भूमदैत्य ने ज्योति को देखा और ज्योति को देखकर वो उसकी ओर आसक्त हुआ। एक बात और कहें आपको, कभी मौका मिले तो आपकी जिंदगी में आपको अगर अच्छा लगे तो आप जीवन में उतार सकते हो। जहां जिस मंदिर में, चाहे भगवान शंकर का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, दत्त का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, जिस मंदिर में अखंड ज्योत जलती हो, जिस मंदिर में कोई ज्योत अखंड जल रही हो और आपको दर्शन के लिए गए हो और आपको सूचना मिले कि यहाँ अखंड ज्योत लगी हुई है, बन सके तो प्रयास करना थोड़ा सा घी, तेल, जो भी बन सके उस ज्योत में या तो डालना या उनको देकर आना कि ये हमारी तरफ से ज्योत में बढ़ा देना, उस ज्योत में बढ़ा देना। भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर अखंड ज्योतें जलती हैं। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी बहुत मंदिर हैं ऐसे जहां पर अखंड ज्योत, चाहे शिव मंदिर हो, देवी मंदिर हो, राम मंदिर हो, दत्त मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, ऐसे कई मंदिर। राजस्थान में भी कई मंदिर है, गुजरात में भी कई मंदिर हैं जहां ज्योति जलती रहती है, हिमाचल के कई मंदिर हैं, यहां तक बद्रीनारायण जी के मंदिर में अखंड ज्योत का वर्णन है। जहां अखंड ज्योत प्रकट होती है, जहां अखंड ज्योत, चाहे माता का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, देवी का मंदिर, वहां प्रयास करो कि जब दर्शन करने जाओ, जब अपने मन में आ जाए कि यहाँ अखंड ज्योत जलती है, हम हमारे घर में अखंड ज्योत नहीं जला सकते, हमारे यहाँ अखंड ज्योत नहीं जल पाती, तो प्रयास करो कि थोड़ा सा घी, तेल अगर बन सके या कोई धन, थोड़ा सा संपदा जो भी बन सके कि हमारी तरफ से 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कुछ नहीं तो आधा घंटा हमारी तरफ से ये थोड़ा सा घी है, थोड़ा सा तेल है, आप ज्योत में डाल देना, ये ज्योत जल जाए। क्यों? क्योंकि ये ज्योत, जब जैसे आपको कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे हम दिया लगाते हैं तो उसका प्रकाश हमारे घर में रहता है। हम जिस जगह पर अखंड ज्योत जलती है वहां थोड़ा सा भी समर्पण करते हैं तो उस अखंड ज्योत की अखंडता का फल हमारी 71 पीढ़ी को प्राप्त हो जाता है और हमारी पीढ़ी तर जाती है। उस अखंड ज्योत का फल हमको मिले। कई लोग घबराते हैं, अरे उस मंदिर में जाएंगे और वहां अखंड ज्योत जल रही है और पंडित जी ने कह दिया तो कि हमको घी दे दो। तीर्थ में जाओ तो वहां पंडा लोग आपको पकड़ते हैं और आप घबराते हैं। पंडित जी मिलेंगे, वो कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पंडा हैं और हम तुम्हारे पंडा हैं, तुम्हारा नाम हमारे पास लिखा है। तीर्थ पुरोहित से, कौन से पुरोहित? जम के बोलो जरा। तीर्थ पुरोहित, तीर्थ के पंडा से, तीर्थ के ब्राह्मण से, तीर्थ के पुरोहित से, तीर्थ के पंडितों से, तीर्थ के पंडाओं से कभी मत घबराओ। जब हमारे पूर्वज तीर्थ करने जाते थे, इनके पास जाते थे, आज तो तुम तीर्थ करने जाते हो तो होटल का रूम मिल जाता है, खाने के लिए मिल जाता है। पुराने समय के हमारे दादा परदादा जब तीर्थ जाते थे, ना रुकने की जगह मिलती थी, ना भोजन की जगह मिलती थी। तब ये हमारे तीर्थ के पंडा, तीर्थ पुरोहित, तीर्थ के ब्राह्मण अपना घर में से बाहर निकल जाते थे, अपने घर में अपने माता पिता को, पूर्वजों को रुकाते थे कि तुम रुको, अंदर चूल्हा है, आटा रखा है, बनाओ खाओ। घर के लोग, ब्राह्मण, पंडित, तीर्थ के पुरोहित घर के बाहर निकलकर मंदिर में जाकर सो जाते थे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर, और अपने आए हुए जजमानों को घर के अंदर कर देते थे कि तुम खुश रह लो, तुम सुखी से रह लो, तुम 4 दिन के लिए आए हो, 8 दिन के लिए आए हो। जब हमारे घर के पूर्वज जाते थे तो पंडाओं के पास अपना नाम लिखा कर जाते थे, पंडित जी मेरा टिकट का पैसा नहीं है। तीर्थ पुरोहित अपनी पत्नी की चूड़ी बेचकर किराया दे देता था, तुम चले जाओ, जब हम आएंगे ना तुमसे वहीं पर ले लेंगे, घबराना नहीं। इन तीर्थ पुरोहितों से, इन तीर्थ के पंडाओं से, इन तीर्थ के ब्राह्मणों से डरना नहीं, बल्कि शान सत्ता से कहकर आना, यह हमारे तीर्थ का पंडा है,
पंडा जी देखो हमारे दादाजी का नाम मिलेगा। पंडा जी पोथी खोलेंगे, कितना पोथी को मेंटेन करते हैं। आज के जमाने में लैपटॉप मेंटेन नहीं होता, पंडा जी पोथी को मेंटेन करते हैं। तुम्हारे दादाजी आए थे, इतनी तारीख को आए थे, उनके साथ में 4 मित्र आए थे, 5 लोग थे, एक लेडीज थी, तो जेंट्स थे। तुम्हारे बाद में तुम्हारा भाई भी आया था, फिर उनके पुत्र भी आए थे। पूरा खाता पंडा जी ने खोल कर तुम्हारे सामने रख दिया। हमने हमारे परदादा को नहीं देखा, पर उनका नाम जब अपने खाते में देखो ना तो आंख में से आंसू झड़कर खुशी होती है कि मेरे पूर्वज इस तीर्थ को करने के लिए आए थे, इस तीर्थ में आए थे। यहाँ लिख कर गए हैं, मेरे दादा परदादा आए थे, उनका नाम आज तक उस तीर्थ की डायरी में, उस तीर्थ की किताब में लिखा हुआ है। तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें आनंद महसूस होना चाहिए कि जिस समय पर ना होटल थी ना धर्मशाला थी, कुछ भी नहीं था, तब पंडा अपना घर दे देता था, भोजनशाला का भोजन दे देता था, उनको पेट भर के भोजन कराता था। टिकट नहीं होता था तो टिकट बनवा कर देता था, अपने घर की पत्नी की चूड़ी अंगूठी बेचकर टिकट का पैसा दे देता था। ऐसे पंडाओं को तो जाते से धन्यवाद देना चाहिए कि आपका धन्यवाद है जो आपने सनातन धर्म को जोड़ कर रखा है। आज भी सनातन धर्म को तीर्थ में तीर्थ पुरोहित जोड़ कर रखे हैं, तीर्थ के ब्राह्मण जोड़ कर रखे हैं, तीर्थ के पंडित जोड़ कर रखे हैं। हमें डरना नहीं है कि ये पैसा मांग लेंगे, ये धन मांग लेंगे, या अखंड जोत जलती है तो इनको पैसा देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अपना मन करे जाओ, दिल से जाओ और देख कर आओ, या अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना आनंद है। हुंड ने देखा, भूम ने ज्योति को देख लिया, ज्योति बड़ी सुंदर थी, और भूम ने देखा ज्योति बड़ी सुंदर है तो हाथ पकड़ना चाहा। जैसे ही हाथ पकड़ना चाहा, पकड़ते से ही उस भूम का हाथ जल गया, भूम का हाथ जल गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव मंदिर में दीप लगाता है, देवी मंदिर में दीप लगाता है, या माता शिव और शक्ति के नाम का दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाता है, उसकी जिंदगी में उसके बच्चों को कभी उदर से जुड़ा हुआ रोग नहीं हो सकता। शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती, एक प्रयास करना, जिनके पेट में तकलीफ रहती हो, उधर में तकलीफ रहती हो, पेट दुखता ही रहता हो, भोजन पचता नहीं हो, या बड़ी बड़ी बीमारी पेट से जुड़ी हो जाती है। यहां तक कहूंगा, नारी को जिस स्थान पर बच्चा रहता है और उस जगह पर गांठ पड़ गई हो, गांठ गल नहीं रही हो बच्चादानी की, या डॉक्टर बड़े ऑपरेशन का बोल रहा हो, तो एक निवेदन जरूर करूंगा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रखकर उस पत्ते के सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर भगवान शंकर और पार्वती के नाम से 2 बाती का दीप, कितनी बाती? 2 बाती का दीप शिवजी और माता पार्वती के नाम से लगा दे। विनती करे मां से, मां हे शिव, हमारा उदर से जुड़ा हुआ परेशानी है, भोजन पचता नहीं, बहुत एसिडिटी होती या तकलीफ होती, बाबा को विनती कर कर। जब तक दीप जल रहा है उसी बीच में उस बेलपत्री को उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही चबा चबा कर खा लीजिए। 4 या 5 बार कर कर देखिए, अगली बार से पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, आराम लगना प्रारंभ। शिव का स्मरण करना, शंकर की भक्ति। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। शंकर और पार्वती अलग नहीं है। जो शिव का भजन करते हैं, अगर वो सोचे हम पार्वती का भजन नहीं करते, हमें पार्वती से मतलब नहीं, हमें देवी जी से मतलब नहीं, तो भी शंकर नहीं मिल सकते। जो पार्वती का भजन करते हैं, देवी का भजन करते हैं, वो कहते हैं हमें शंकर से मतलब नहीं, तो भी पार्वती नहीं मिल सकती, मांबे नहीं मिल सकती। जो राम का भजन करते हैं और कहते हैं हम शंकर का भजन नहीं कर सकते, हमें शिव से मतलब नहीं, तो राम नहीं मिल सकता।
कृष्ण का भजन करते हैं, हमें शंकर से मतलब नहीं, तो कृष्ण नहीं मिल सकता। मेरे भगवान की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता भी जिसका भजन करते हैं वो देव अधिदेव महादेव है, वो साधारण नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना करता है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ हमारी पुत्री ज्योति पर ये दैत्यों की दृष्टि पड़ रही है, क्या करा जाए? करें क्या? शंकर भगवान ने कहा बेटी का विवाह कर दो। बेटी का विवाह कभी आपने सोचा है? आपके घर में जो ज्योति लगाते हो, अखंड ज्योति लगाते हो, तुम्हारे घर में जो दीप लगाते हो, उस ज्योति का भी कभी विवाह हुआ है? उस ज्योति का कभी विवाह हुआ है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है नातस्य के साथ में ज्योति का विवाह किया गया। किसके साथ में हुआ है? नातस्य के साथ। भगवान शंकर ने कहा इस ज्योति की शादी कर देना चाहिए, इसका पति आ जाएगा तो दैत्यों की दृष्टि पड़ेगी नहीं। बेटियां जब तक कुमारी रहती हैं उन बेटियों से निवेदन है, चाहे आप बहू हो चाहे बेटी हो, मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि आप आज के समय के नाटक, सीरियल या फिल्म को देखकर अपने पहनावे को मत पहनो।